सुप्रभात बच्चों। उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ हैं। बच्चों, आज हम आपके हिंदी पाठ्यपुस्तक व्याकरण संबोध के दूसरे अध्याय को पढ़ने जा रहे हैं। इस अध्याय का नाम है वर्ण विचार, जिसमें हम वर्ण और उसके भेदों के विषय में पढ़ेंगे। आपके पुस्तक में कुछ चित्र दिए गए हैं। पहला चित्र है आम और दूसरा चित्र है चिड़िया। बोलते समय हमारे मुंह से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं, जिन्हें लिखने के निश्चित चिन्ह होते हैं। जैसे आम बोलते हुए आ जोड़ म जोड़ अ की ध्वनि निकलती है। इसी तरह जब हम चिड़िया बोलते हैं तो चिन्ह निकलता है च छोटी ई जोड़ ड जोड़ छोटी ई जोड़ य जोड़ आ। यह ध्वनियाँ हमारे मुंह से निकलती हैं। इन्हीं ध्वनियों को वर्ण या अक्षर कहते हैं। ये भाषा की सबसे छोटी इकाई होते हैं। तो बच्चों, भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, उन्हें वर्ण कहते हैं या वह वर्ण कहलाती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, वर्ण कहलाती है। वर्ण के भेद। वर्ण के मुख्य दो भेद होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर, जिन वर्णों को बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण या ध्वनि की सहायता नहीं लेनी पड़ती, उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर स्वतंत्र ध्वनियाँ हैं। हिंदी भाषा में कुल 11 स्वर हैं। ये स्वर हैं अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। इन वर्णों को बोलते समय हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। दूसरा, आप अपने पुस्तक के पृष्ठ संख्या 14 पर देखिए। आ, यहाँ पे आ के ऊपर एक चिन्ह दिया गया है। यह आगत चिन्ह है। यह स्वर अंग्रेजी भाषा से आया है। इसे आगत स्वर कहते हैं। इसे ऊपर यह चिन्ह, आगत का चिन्ह लगाकर दिखाते हैं। अंग्रेजी भाषा से आए शब्दों में इसका प्रयोग होता है, जैसे हॉल, बॉल, मॉल, डॉक्टर आदि। अ, फिर अंग और अह भी वर्ण है। उनका स्थान स्वरों के बाद और व्यंजनों से पहले होता है। अंग, इसे अनुस्वार कहते हैं। इसे बोलने में नाक से ध्वनि निकलती है। इसका चिन्ह आप अपने पुस्तक पर देखिए, एक बिंदी की तरह होता है, जैसे हंस, घंटी, सुंदर, पंखा, अंग आदि। दूसरा है अनुनासिक, जिसे हम चंद्र बिंदु भी बोलते हैं। इसे बोलते समय नाक और मुंह दोनों से ही ध्वनियाँ निकलती हैं। इसका चिन्ह चंद्र बिंदु जैसा होता है, जैसे चांद, हंसना, आँख, पाँच, गाँव आदि। तीसरा है विसर्ग, जिसे हम अह भी कहते हैं। इससे बोलने में ह की ध्वनि निकलती है। इसका चिन्ह आप पुस्तक में देख किस प्रकार दिया गया है, जैसे प्रातः, स्वतः, अतः, पुनः आदि। तो ये थे स्वर। अब हम व्यंजनों के विषय में पढ़ते हैं। जिन वर्णों को बोलने के लिए अन्य वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। सभी व्यंजनों को बोलने के लिए अ स्वर का प्रयोग किया जाता है। स्वर के बिना व्यंजनों को लिखते समय उनके नीचे एक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यह चिन्ह आपके पुस्तक में दिया गया है, जिसे हलंत कहते हैं। जैसे क जोड़ अ, क। जहाँ पर क के नीचे हलंत है, इसका अर्थ है कि ये बिना स्वर के हैं। हिंदी भाषा में मूल 33 व्यंजन हैं, जैसे क वर्ग क, ख, ग, घ, ङ, च वर्ग च, छ, ज, छ, ञ, ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, अण, त वर्ग त, थ, द, ध, न, प वर्ग प, फ,
ब व म, य र ल व, तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत्य श और ह। तो ये हिंदी के मूल 33 व्यंजन हैं। यहाँ पर दो अन्य वर्ण हैं जिसको ड और ढ के नीचे बिंदी लगाकर लिखा जाता है। इन्हें विशेष व्यंजन कहते हैं। ये हमेशा शब्द के बीच में या अंत में आते हैं। इनका प्रयोग व्यंजन की तरह ही होता है, जैसे सड़क, पकड़, घोड़ा, सीढ़ी, पढ़ना आदि। तो बच्चों, आज हम इस पाठ को यहीं तक पढ़ेंगे। आप आज पढ़ाए गए वर्णों का अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।